नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, मैं एक महामारी विशेषज्ञ हूँ और पब्लिक हेल्थ में काफ़ी सालों से काम किया है। यूनिवर्सिटी प्रोफ़ेसर भी रहा हूँ, अभी प्रोफ़ेसर एमेरिटस हूँ और यूएचओ की तरफ से मैं आपको हेल्थ मैसेज लाता हूँ। क्यूवाई हमारे मीडिया पार्टनर है, इनके प्लेटफ़ॉर्म से। तो आज हम एक बात करेंगे जो एक ऐसी बीमारी है जो कि हमको जानवरों से हो सकता है। ये बीमारी जानवरों में होता है, ये इन्फेक्शन होता है ब्रूसेला, ब्रूसेला बैक्टीरिया। इसको ब्रूसेलोसिस कहते हैं। ब्रूसेलोसिस एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारे देश में शायद पता भी नहीं है कितने को हो रहा होगा और ये कई जानवरों में होता है। ये गाय में होता है, ये सूअर में होता है, ये बकरे में होता है, भेड़ में होता है, कुत्तों में भी होता है। जो ब्रूसेला अबॉर्टस है वो गाय में होता है, ब्रूसेला अबॉर्टस बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया होता है और ब्रूसेला मेलिटेंसिस वो होता है बकरे में और ब्रूसेला स्विस वो सूअर में होता है और ब्रूसेला कैनिस ये होता है कुत्तों में। तो इनसे कैसे इनको क्या इनमें क्या लक्षण होता है और आदमी में क्या लक्षण होता है? तो ब्रूसेला क्या होता है कि इनका जो जानवरों में होता है, जैसे गाय में अगर होता है, जो लोग डेयरी फार्म में काम करते हैं, उन लोग देखते हैं कि अगर ब्रूसेलोसिस हो जाए गाय में, पूरा का पूरा हर्ड इन्फेक्शन हो जाए या कोई गाय को हो जाए, तो गाय का जो बछड़ा देता है, वो एक तो अबॉर्शन हो जाता है, इसीलिए ब्रूसेला अबॉर्टस कहते हैं। बच्चा अबॉर्शन हो जाता है, गाय में अगर ब्रूसेलोसिस हो जाए और फिर गाय को भी उनका भी हेल्थ अच्छा नहीं रहता है और जो दूध देती है उसमें भी ब्रूसेला ऑर्गेनिज्म रहता है। तो आदमी को अगर उसके मिल्क प्रोडक्ट्स दे, जिसका कि गाय को अगर ब्रूसेलोसिस है, अगर वो मिल्क प्रोडक्ट लेता है, मिल्क प्रोडक्ट में आपका पनीर आ जाता है, मिल्क प्रोडक्ट में दूध आ जाता है, अगर उसको बिगर उबाले या बिगर उसको अच्छे से पास्चराइज़ करके ले, तो इंसान को भी हो सकता है ब्रूसेला इन्फेक्शन। और दूसरा इनके जो पूरे ब्लड में बोन मैरो में या इसमें इन्फेक्शन जो इन्फेक्टेड मीट है जैसे बकरा, बकरे में भी ब्रूसेला मेलिटेंसिस हो सकता है। तो जो लोग बकरे के साथ काम करते हैं, जो लोग बूचर्स होते हैं, जो कसाई जिसको कहते हैं, उनको अगर वो मीट काटते हैं, उनके हाथ में अगर कट हो या कुछ हो, घाव हो कुछ, तो उससे स्किन से वो बैसिलाई ब्रूसेला जा सकता है, शरीर में जा सकता है और ये किस टाइप का बीमारी कर सकता है ये। फिर ये ब्रूसेला ऑर्गेनिज्म पेशाब में इसमें भी निकल सकता है। आजू-बाजू का जो वातावरण है उसको भी ये इन्फेक्ट कर सकता है। ये अबॉर्शन के जो मटीरियल है, गाय बछड़ा दे रहा है, उसका मटीरियल जो चारों तरफ का जो वातावरण है या अगर वो डस्ट आता है तो इन्हेलेशन से भी ब्रूसेला कभी-कभी जा सकता है। कुत्ते वगैरह है, उनको अगर ब्रूसेला है तो इंसान को भी वो कुत्ते के आजकल नज़दीक रहते हैं लोग, तो वो ब्रूसेला रैली उनसे भी हो सकता है। पर कुछ ऐसे जो लोग काम करते हैं, कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं, जैसे बूचर्स हैं या फिर जो लोग डेयरी फार्म में काम करते हैं, वो हैंडल करते हैं जो गाय का, बछड़े का जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा या जो आपका बच्चेदानी से गाय का जो खून आता है या आता है, अगर वो इन्फेक्टेड है, हो जाता है ब्रूसेलोसिस में, तो वो सब जो हैंडल करते हैं और ऐसे एनक्लोज़ स्पेस में काम करते हैं, उनको खतरा है ब्रूसेलोसिस का। और इसमें इंसानों में भी बीमारी कर सकता है ब्रूसेलोसिस, जानवरों से इंसान में फैलता है, बैक्टीरियल बीमारी है ब्रूसेला है और ये कई बार क्या होता है ना पता नहीं चलता है क्योंकि ये अंदरूनी इसका इस बॉडी में सर्वाइव कर जाता है और बहुत बुखार आएगा, लॉन्ग बुखार, इसको अंडुलेंट कभी बुखार नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर और काफ़ी कंपन हो सकता है और काफ़ी लंबा बुखार होता है। इसमें कई बार स्प्लीन वगैरह थोड़ा बड़ा हो जाता है, लीवर थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो इसका ऐसा है कि काफ़ी इसमें वीकनेस, कमज़ोरी
कैपेसिटी टू वर्क कम हो जाता है, काफ़ी प्रोलॉन्ग चलता है। और इसका एक यही रहता है कि इसका डायग्नोसिस मिस कर जाते हैं, क्योंकि अगर आप सस्पेक्ट नहीं करोगे, पर्टिकुलरली जो डॉक्टर लोगों की तरफ ये उनको ज़रा ख्याल रखना चाहिए कि ऐसे कोई लॉन्ग बुखार का कोई केस आता है, जो बहुत दिनों से बुखार आ रहा है, कम हो रहा है, बुखार आ रहा है, वेट लॉस हो रहा है, कमज़ोरी हो रहा है, बुखारी, और थोड़ा लीवर बढ़ा है, थोड़ा स्प्लीन बढ़ा है, उसका पूछना चाहिए काम क्या करता है, कहाँ काम करता है, डेयरी फार्म में काम करता है या फिर अगर बूचरी में काम करता है, तो अपना हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन होना चाहिए। उसके बाद फिर ब्रुसेलोसिस का जाँच करना चाहिए। जाँच कैसे होता है ये? ब्लड कल्चर वगैरह करना पड़ता है, बैक्टीरिया फिर उसमें से आइसोलेट होता है। कई बार बोन मैरो कल्चर भी करना पड़ता है। हड्डी के अंदर जो ये रहता है, जो स्पेस रहता है, उसको बोन मैरो कहते हैं। वो नीडल से जाके खींच के कई बार वो ब्रुसेला उसमें बैठ जाता है। तो ये लॉन्ग टर्म बीमारी है, इसमें कई बार, और इसका ट्रीटमेंट हो जाता है। ऐसा नहीं कि ये ट्रीट नहीं किया जा सकता है। इसका डॉक्सीसाइक्लिन है और स्ट्रेप्टोमाइसिन है, इससे ये आराम से ट्रीट हो जाता है। इसका सबसे ज़्यादा ये रहता है कि इसको मिस कर जाते हैं। हमने कई ऐसे देखे हैं, कई हमारे जानकार में है जिनको कि चलता रहा, फीवर चलता रहा, डायग्नोस नहीं हो रहा, टीबी का जाँच किया, इसका जाँच किया, टाइफाइड किया, ब्रुसेला का सोचा ही नहीं। पर कई बार ब्रुसेला का जो आखिरी में किया, फिर कई बार जॉइंट में प्रॉब्लम हो जाता है। फीवर जॉइंट को भी अफेक्ट करता है, आर्थराइटिस कर सकता है, ये कर सकता है, जानवरों में भी करता है, कई बार इंसानों में भी जॉइंट ये करता है, बोन मैरो में बैठ जाता है, हड्डियों में ये बैठ जाता है। तो ऐसे हमने केसेस देखे हैं जो कि बिल्कुल वेजिटेरियन है, कभी मीट के पास नहीं गए, पर मैंने जैसे कहा मिल्क प्रोडक्ट से भी हो सकता है, पनीर वगैरह। तो वेजिटेरियन भी, जो आप पनीर ऐसे कई बार ऐसे ही हम कच्चा खा जाते हैं बिगर पकाए, या फिर हमको पता नहीं है, तो ऐसे ब्रुसेलोसिस हो सकता है वेजिटेरियन में। और जो गाय इन्फेक्टेड है या पूरा हर्ड इन्फेक्टेड है, और इसको कैसे हम इसको रोकथाम कैसे कर सकते हैं? एक तो जानवरों में, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में है, वहाँ पे वो ब्रुसेलोसिस का जानवरों में टेस्ट करते हैं, और वो फिर वो एनिमल को स्लॉटर कर देते हैं। वो जिनको ब्रुसेलोसिस है तो एलिमिनेट कर देते हैं, तो ऐसे एक करते हैं। दूसरा है कि ब्रुसेला जानवरों के लिए वैक्सीन भी अवेलेबल है, तो कई हर्ट्स को वैक्सीन वगैरह जानवरों के लिए है वैक्सीन, और वैसे वो कंट्रोल करते हैं जानवरों में। हमारे देश में भी ब्रुसेलोसिस काफ़ी है, हमारा एंडेमिक एरिया है इंडिया में। मैंने जैसे कहा डायग्नोस नहीं, कई बार मिस हो जाता है, होता होगा, पर कई बार मिस हो जाता है, और ट्रीटमेंट है एंटीबायोटिक। और ये जहाँ-जहाँ किया है, पाया गया है ब्रुसेलोसिस, तो इसके साथ हमारा काफ़ी नज़दीकी हमारा सहयोग होना चाहिए। जो वेटनरी के काम डॉक्टर्स हैं, जो वेटनेरियंस हैं एग्रीकल्चर में, उनके साथ सहयोग होना चाहिए। और ये देखिए, ये जैसे सिम्पटम्स तो मैंने बताया, अंडोलेंट फीवर आता है, इंटरमिटेंट ऊपर नीचे, वीकनेस, लैसीट्यूड, वेट लॉस, हेडेक, स्वेटिंग चीज़, तो ये डॉक्टरों के लिए है, अपने दिमाग में रखना चाहिए। ब्रुसेला का भी कल्चर कराना चाहिए, या फिर बैकग्राउंड हिस्ट्री लेना चाहिए, जानवरों के साथ काम करता कि नहीं, गाय ऐसे कच्चा दूध पिया है क्या, पनीर तो खाते ही है लोग, कच्चा पका के नहीं खाया, ऐसा कुछ है, या पास्चुराइज्ड मिल्क से नहीं है। तो ये सब थोड़ा जानकारी मैंने सोचा देने के लिए इसके बारे में, क्योंकि ये एक ऐसा है, मैंने खुद केसेस देखे हैं जो मिस हो जाते हैं। और अमेरिका का इंसिडेंस है कि 100 केसेस 1 लाख पॉपुलेशन में होता हर साल। हमारे यहाँ फिगर्स नहीं है, इंडिविजुअल फिगर्स नहीं है, पर एनिमल में होता है। एनिमल में जो रिसर्च करते हैं उसमें तो ब्रुसेलोसिस होता है। और ये आज के लिए हमको यही जानकारी देना था, क्योंकि ये काफ़ी कॉमन बीमारी है, मीट से होता है, दूध मिल्क प्रोडक्ट से होता है, और हम कंटेमिनेटेड एनवायरनमेंट से ब्रुसेला बैक्टीरिया वगैरह इनहेल कर गए, या हम अपने खाने के साथ चला गया, इसके साथ चला गया, कंटेमिनेटेड मिल्क, कंटेमिनेटेड फूड। तो ये आज हमको इसके बारे में बात करना था, जो कि मिस ना कर जाए। हाँ, अपना, और जो लोग काम करते हैं वो अपना पर्सनल हाइजीन अच्छा रखें। एनिमल के जो प्रोडक्ट्स हैंडल करते हैं उसके बाद अच्छे से ग्लव्स पहने या फिर हाथ धोए, एनक्लोज स्पेस में केयरफुल रखें, अच्छा वेंटिलेशन होना चाहिए। और अगर उनको बुखार-वुखार आता है तो उनके दिमाग में ब्रुसेला आना चाहिए, मेडिकल
केयर लेना चाहिए और बताना चाहिए मैं जानवरों के साथ काम करता हूँ, मेरे को ब्रूसेला का भी टेस्ट करा दो। तो यही मैसेज आपको देना था और धन्यवाद। और हमारा जो यूएचओ जो है आपको मैसेज लाता है, हम थोड़ा क्राउड फंडिंग से अपना ये करते हैं, अकाउंट मेंटेन करते हैं, जिसको ऑडिट करते हैं। हमारा मकसद है कि कोई फार्मा से कोई स्पॉन्सरशिप नहीं लेना, कोई फूड इंडस्ट्री से नहीं लेना, कोई डेयरी इंडस्ट्री से नहीं लेना, पर अपना इंडिपेंडेंट रहना है। और वो तभी हम रह सकते हैं जब आपका ही सहयोग से हम आपके मैसेज पहुंचाए। तो आपको जो भी योगदान करना है आप कर सकते हैं। धन्यवाद।